अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो बिना किसी वजह के तख्लीक की गई हो। इस दुनिया की हर शय में, हर मखलूक में अल्लाह की बेहतरी और हम इंसानों के लिए फ़ायदे का सबब है। ऐसे ही कुछ सवालात और उनके जवाबात आज मैं आपको बताऊंगा। बिल्ली कब और क्यों पैदा की गई? जब अल्लाह का अजाब कौम नूह पे नाजिल हुआ तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर चरिंद परिंद जानवर के जोड़े अपनी उस कश्ती में सवार कर लिए जो आपने अल्लाह के हुक्म से तैयार की थी। उन सब में चूहे भी शामिल थे। कुछ वक्त के बाद चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह रिसालत में दुआ फरमाई कि इनसे निजात अता फरमा। तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और आपको शेर की पेशानी पे हाथ फेरने का कहा। जैसे ही आपने शेर की पेशानी पे हाथ फेरा तो शेर को छींक आई और उसकी नाक से दो बिल्ली आंखें गिर गईं, जिनमें एक नर था और एक मादा। उन बिल्लियों ने कश्ती की सारी चूहों को खाना शुरू कर दिया और तब से ही बिल्लियां चूहों की दुश्मन बन गईं। कौवा डर के क्यों रहता है? कौवा उन परिंदों में से है जिसको अल्लाह ने अजीम बहादुरी अता की थी। लेकिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती के लिए तूफान टला तो चारों ओर पानी ही पानी था। तो अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे को हुक्म दिया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि तुम बहुत बहादुर हो, जाओ देखो कि आसपास कोई खुश मुकाम है तो हमें बताओ, हम अपनी कश्ती को रुख उस तरफ मोड़ लें। तो कौवा उड़ता हुआ गया, उसे खुशकी दिखी लेकिन वो वापस पलट के नहीं आया। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि जब तक कौवा जमीन पर रहेगा तब तक वो डर डर के जिएगा। गधा इतना बेवकूफ क्यों होता है? तूफान नूह से पहले गधा बहुत चालाक हुआ करता था। जब तूफान नूह आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हर जानवर के जोड़े कश्ती में सवार कर लिए, जिनमें गधा भी शामिल था। उनका रिस्क भी अपने साथ कश्ती में सवार कर लिया और हर जानवर की ग़िज़ा हर दिन के हिसाब से मुकर्रर कर दी कि जब तक तूफान चल रहा है कोई जानवर भूखा ना मरे। लेकिन गधा अपनी चालाकी और छुप छुप के दूसरे जानवरों की ग़िज़ा खा लिया करता था। अगले दिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूछा करते थे कि ये ग़िज़ा किसने खाई तो गधा झूठ बोल दिया करता था। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई कि या अल्लाह, जो ये ग़िज़ा चोरी और चालाकी से खा जाता है तो उसे इतना बेवकूफ़ बना कि वो कभी चोरी और चालाकी न कर सके। तब से गधा बेवकूफ़ है। कुत्ते को कब और क्यों पैदा किया? जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो अल्लाह ताला ने सबको हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ सजदा करे। लेकिन शैतान, जो उस वक्त अज़ाज़ील था, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से, और उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ हिकारत से थूका और वो थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पे आ गिरा। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वो थूक वाली मिट्टी निकालने का हुक्म दिया। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो थूक वाली मिट्टी निकाली तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पे एक छोटा सा सुराख बन गया, जिसको हम नाफ कहते हैं। अल्लाह ताला ने उस नाफ की मिट्टी जिस पर शैतान ने थूका था उससे कुत्ते को पैदा किया। कुत्ते में 3 खसलतें होती हैं। पहली ये कि कुत्ता इंसान से मोहब्बत करता है, क्योंकि कुत्ता भी मिट्टी से बना है और इंसान भी मिट्टी से बना है। दूसरी, कुत्ता रात को इसलिए जागता है क्योंकि उस मिट्टी पे जिसको निकालने का हुक्म अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दिया था, उस पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ लगे थे। तीसरी, वो इंसान पे इसलिए भौंकता है क्योंकि उसमें शैतान का थूक मिला हुआ था। और कुत्ता दुनिया की एक ऐसी मखलूक है जो शैतान को देख सकती है। शायद इसीलिए जब वो रात को शैतान के काफिले आसमान से गुजरते हैं तो वो उन्हें देख के आवाज़ें निकालता है। लेकिन कुछ जगहों पे आता है जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उतारा तो शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया और जंगली जानवरों के पास जाके उनके कहने लगा कि आसमान से एक मखलूक आई है जो बहुत लजीज है, आओ मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। जब शैतान उन जंगली जानवरों को लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो अल्लाह के हुक्म से उसी वक्त 2 कुत्ते पैदा हो गए, एक नर और एक मादा, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द पहरे देना शुरू हो गए। कुछ जंगली जानवरों को उन्होंने मार दिया और कुछ को भगा दिया। और जब से ही कुत्तों ने
औलाद आदम की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मुर्गा अजान क्यों देता है? रूहे जमीन पर सबसे पहले जन्नातों का बसेरा हुआ करता था, जो दिन और रात में कोई फर्क नहीं रखते थे। जब अल्लाह ने इरादा किया कि इंसान को रूहे जमीन पर उतारे, तो जन्नातों को हुक्म हुआ कि वो रात तक महदूद हो जाए। और तब जिन्नातों और फरिश्तों के बीच जंग हुई और जिन्नातों को रात के वक्त मुकर्रर कर दिया। उस वक्त यह परिंदा मुर्गा आसमान की ऊंची उड़ान उड़ता था, तो अल्लाह ने इस परिंदे को चुना और इस परिंदे की ऊंची परवाज की ताकत को कम करके इसकी आवाज को और ज्यादा बुलंद कर दिया और इसको जमीन पर रहने का हुक्म दिया और इसको ये जिम्मेदारी दे दी कि जब रात का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे तो ये अपनी अफाज से ये हुक्म नाफिज करे कि जिन्नात का वक्त खत्म हो जाता है और इंसान का शुरू। और अल्लाह ने मुर्गे को ऐसी नेमत से भी नवाजा है कि वो जिन्नातों और फरिश्तों को भी देख सकता है। और आखिर में इस वाक़े के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करूंगा। एक महफिल में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल हुआ कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ये बताएं वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिनके कान हैं वो बच्चे देते हैं और जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं। वो आदमी जवाब सुनकर बैठा तो दूसरा आदमी खड़ा हुआ और ये सवाल दोबारा दोहराया कि हजरत अली ये फरमाइए कि वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं। अब साहिल बदला तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जवाब देने का अंदाज भी बदला, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु साहिल को कभी पुरानी खैरात नहीं देते। तो उन्होंने फरमाया, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं और जो अपने बच्चों को ग़िज़ा खिलाते हैं यानी दाना खिलाते हैं वो अंडे देते हैं। दूसरा आदमी जवाब सुनकर बैठा ही था कि तीसरा आदमी खड़ा हुआ और उसने यही सवाल दोबारा पूछा। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्कुराए और उन्होंने फरमाया, जो जानवर अपनी ग़िज़ा चबाकर खाते हैं वो बच्चे देते हैं और जो अपनी ग़िज़ा सिर्फ निगल लेते हैं वो अंडे देते हैं। सुभान अल्लाह। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।